हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2025 में अब आपकी साढ़े साती प्रारंभ होने वाली है, तो क्या प्रभाव अब शनिदेव देंगे। प्रिय दर्शकों, इसे अपने चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा, क्योंकि साढ़े साती या ढैया चंद्र राशि के आधार पर ही लगती है। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में देखा होगा कि 30 वर्ष पहले आपको साढ़े साती लगी थी, तो वो समय पुनः आने वाला है। परंतु हर एक समय में अलग अलग ग्रह स्थितियां होती हैं। शनिदेव का वही क्रम होता है, परंतु अन्य ग्रहों की अलग अलग स्थितियां होती हैं, जिसके वजह से कई बार प्रभाव में भी परिवर्तन हो जाता है। तो जिन लोगों ने अपने जीवन में साढ़े साती 30 वर्ष पहले देखा होगा, तो जानते होंगे क्या प्रभाव होता है। अब 7.5 वर्ष के लिए पुनः साढ़े साती लगने जा रही है। साढ़े साती का मतलब ढाई वर्ष जो ढैया होती है जिसे कहते हैं, तो ढाई वर्ष के 3 चरण। तो आपका ये प्रथम चरण, मेष वालों का प्रथम चरण प्रारंभ होने जा रहा है 29 मार्च 2025 से, क्योंकि 29 मार्च को 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़ के अब मीन राशि में जाएंगे, यानी आपके 12वें भाव में जाएंगे। तो जब 12वें भाव में शनिदेव जाते हैं, यानी आपके राशि से एक भाव पीछे, तो साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है, प्रथम चरण। फिर 2.5 वर्ष बाद दूसरा चरण आपका शुरू होगा, फिर 2.5 वर्ष बाद आपका तीसरा चरण शुरू होगा। तो ये आपके जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इन पूरे साढ़े साती के समय में इसे हम समझेंगे। सबसे पहले हम प्रथम चरण को ही जान लेते हैं। आने वाले समय में जब द्वितीय चरण होगा तो वो भी जानेंगे, तृतीय चरण होगा वो भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव देखा जाए तो आपके कर्म के, करियर के अधिपति और आपके आय के अधिपति होके आपके व्यय भाव में जाएंगे। शनिदेव आपके द्वितीय भाव, आपके षष्ठम भाव और भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो ये जो प्रथम चरण है, आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में व्यय की स्थिति का सामना करेंगे, यानी कि धन का व्यय और कर्मों का व्यय, यानी कि भाग दौड़ मेहनत बहुत होने वाली है। कर्म मतलब काम बहुत बढ़ जाने वाला इन साढ़े साती के चरण में। खासकर इन प्रथम चरण में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होने वाली है। बहुत लोग तो भैया अब हम घरे में बैठ के काम करेंगे, उनको भी अब भागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा। यानी कि शनिदेव कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। वीडियो को पूरा सुनिएगा, इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं कि साढ़े साती प्रारंभ हो रही है। बहुत लोगों के लिए ये साढ़े साती ऐसी साढ़े साती होगी कि जीवन में सबसे अच्छा समय आप देखेंगे। किसके लिए अच्छा समय होगा, किसके लिए समस्याएं होंगी, ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, तो अब तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए कि इन 7.5 वर्षों में खूब आपको भागना है और मेहनत करनी है। साथ में व्यय की स्थिति, व्यय कैसा, व्यय धन का व्यय हो, शरीर का व्यय हो, आँखों का व्यय हो, या किसी भी तरह, यानी कि व्यय की स्थिति होने वाली। इसके बीच में आपको बड़ी लंबी यात्राएं भी करने का मौका मिलेगा, परंतु यात्राओं में सावधानी भी आपको बरतनी होगी। साथ में आप देखेंगे कि आपके घर परिवार में जो लगता है ना कि ये बहुत दुनिया में अपना कौन पराया कौन, ये शनिदेव साढ़े साती में सिखा के जाएंगे। आपको अपने वाणी में बहुत संयम रखना है, क्योंकि इस समय आपके वाणी में थोड़ी कठोरता आएगी। कठोरता कैसी, सत्य की कठोरता, क्योंकि जब व्यक्ति सत्य बोलता है तो कठोर होता है ना। आप सत्य बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि बड़ा सत्यवादी बनता है, झूठ बोलेंगे तो लोग कहेंगे बड़ा बदमाश आदमी झूठ बोलता है। भैया बोलो क्या, बस वही स्थिति इस समय बनने वाली है। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि
वाणी को सीमित रखिए, चाहे घर की बात हो चाहे बाहर की बात हो, कहीं भी हो, कुछ भी बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलिएगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित मामलों में बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि उसमें फंस सकते हैं। पारिवारिक कोई स्थिति हो उसमें सावधानी बरतिएगा। साथ में लोन से कर्ज से दूर रहिएगा, क्योंकि इस समय कर्ज की लोन की स्थिति बनेगी। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, खान पान में संयम बरतना चाहिए, और यदि आपको ब्लड से नसी से संबंधित समस्याएं हैं तो भी विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा लोगों से दूरी बनाए रखना है। किसके लिए? किसी से बात विवाद नहीं करना है। कोई दो शब्द बोलता है, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, यही ठीक है। नहीं तो ये जब 7.5 वर्ष निकलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके शत्रु बन चुके हैं, और इन 7.5 वर्षों में कौन मित्र है कौन शत्रु है ये दिख जाएगा। अब एक की कहते हैं ना कि CBI जांच और भी बहुत सारे जांच होते हैं, तो अब ये जांच हो जाएगी कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन मित्र है कौन शत्रु है। इन 7.5 वर्षों में मेहनत किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, ये संदेव बताएंगे। यानी कि क्या है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि अब कर्म करने की ज़रूरत है। भाग्य के भरोसे अब नहीं बैठना है आपको अब कर्म करने की ज़रूरत है, फील्ड में निकलने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रही बात कि ये समय किसके लिए बहुत अच्छा होगा और किसके लिए बुरा होगा, जिन्होंने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं उनके लिए बुरा है, और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनके लिए अच्छा है। इसको समझने के लिए आपको जरूर अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आप ये निश्चित कर पाएंगे कि इन 7.5 वर्षों में आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। शनिदेव आपको राजा बनाएंगे या रंक बनाएंगे, ये चीज़ें आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। कई सारे लोगों के जीवन में करियर को लेके, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इन सब विषयों का ध्यान रखिए। रही बात करना क्या चाहिए उपाय, तो उपाय के लिए एक ही उपाय है, हनुमान जी की शरण। हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए, हनुमान जी की जितनी सेवा हो सकती है खूब करिए। और दूसरा बड़ा उपाय जो मैं बता चुका, कर्मवादी बन जाइए, अपने वाणी में संयम रखिए, अपने परायों को सबको ध्यान में रखिए, कौन अपना है कौन पराया है, सोच समझ कर चलिए। तो इन बातों का ध्यान देते हैं। और सबसे एक और भी जो उपाय मैंने अभी बताया है उसको भी ध्यान रखिए कि कुंडली का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये 7.5 वर्ष आपके लिए कैसे रहेंगे ये आपने देखा, समझा, और इसे अप्लाई करने की आवश्यकता है, ना कि डरने की, ना भयभीत होने की, इसे समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष का मात्र एक ही काम है, आईना दिखाना। ज्योतिष को कहा गया है नेत्र, यानी कि हम देख पाते हैं कि फ्यूचर में भैया आगे गड्ढा है तो थोड़ा सा साइड से निकल जाओ तो बच जाओगे, और यदि नहीं देखोगे गड्ढा है तो घुस जाओगे, तो तकलीफें होंगी। देख के जाओगे तो सुख होगा, थोड़ा समय तो लगेगा पर सही जगह पहुंच जाओगे। बस इसी चीज़ को समझने की आवश्यकता होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।